रेखा गुप्ता जी हमारे इतनी बढ़िया सीएम बनी है कि जब से आई है और जो भी इन्होंने वादा किया है सारा वादा इन्होंने झूठ बोला है। इनकी किसी भी आप कमी को आप उजागर करेंगे, आप फौरन आपके ऊपर जो है प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, फौरन आपके ऊपर बल प्रयोग करना शुरू कर देंगे। तो ये झूठ जो है ये कब तक इनका झूठ चलेगा? लोगों की परेशानी है, परेशानी को दूर कैसे किया जाए ये काम करो, लेकिन आप दिल्ली लोगों को और परेशान कर रहे हो। हाँ भाई, कूड़े के पहाड़ तेरे को जाना पड़ेगा, कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाएंगे, वो चलना शुरू कर। इसी तरह कल को आह्वान करेंगे, अरे पॉल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा, जा भाई पॉल्यूशन तू जा। पॉल्यूशन कहेगा हाँ बहन आपने मेरी बात, मैंने सुन ली आपकी बात, अब मैं जा रहा हूँ। और दुखी हो गए हैं और खासकर पोल्यूशन से हर दूसरा आदमी बीमार चल रहा है। कूड़े का इतना बड़ा मुद्दा है कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरना ही गिरना है। अगर ये जाते हैं कि झूठ बोलना, बुनियादी सवाल यह है इसको दूर कैसे किया जाए, उसकी तरफ ध्यान दो ना, उसकी तरफ योजना बनाओ ना कोई। वो तो योजना आपके पास है नहीं, बस झूठ बोलना कि पोल्यूशन खत्म हो गया, अपने घर में बैठ दिया, टैंकर चला दिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हम दिल्ली में है तो दिल्ली में इसी पोल्यूशन में हम रहेंगे और हम दिन प्रतिदिन अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत जल्दी होता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग और AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उन्हें इसी बारे में कुछ नहीं पता तो इसी बात से उनका अंदाजा लग जाता है उनका IQ लेवल क्या है ना। अक्सर कहा जाता है पर्ची मुख्यमंत्री हैं वो, तो पर्ची मुख्यमंत्री के साथ साथ ये लक्षण नजर आते हैं कि जहां कहोगे वहां अंगूठा लगा दूंगी। आज के जमाने में कौन अंगूठा लगा रहा है? साइन करे जाते हैं लेकिन वो अंगूठा लगा रही है, तो जाहिर सी बात है वो ना तो उन्होंने क्या साफ कहा कि मैं फाइल पढ़ती नहीं, जहां कहोगे वहां अंगूठा लगा दूंगी। तो इसका मतलब आदेश कहीं से पीछे से आता है। इस प्रकार से एक लड़के के चेहरे पर पैर रख के हाथ रख के उसे दबाया जा रहा है। प्रदूषण मतलब आवाज तक नहीं उठा सकते अब। बिल्कुल आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाओगे क्यों? क्योंकि इनको अपनी खिलाफत पसंद नहीं है। वाले तो प्लेन कहाँ रह गए? वो कानपुर में ही रुक गए। जो प्लेन आने थे कि नकली बरसात करनी थी, कानपुर में रुको प्लेन, कितना बड़ा वो भी घोटाला हुआ। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त राजधानी दिल्ली राजधानी नहीं बनी हुई है बल्कि दम घोटू राजधानी बनी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जिस प्रकार से AQI लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि अब दिल्ली में सांस लेना तो संभव नहीं। आए दिन लोग कभी सांस की समस्या से, कभी आंखों में जलन हो रही है और एक से बढ़कर एक समस्या बरकरार होती दिखाई दे रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की CM है, उनके खिलाफ नाराजगी है। रेखा के बोल बच्चन, इस प्रकार की भी तस्वीरें कुछ आपको राजधानी दिल्ली पर देखने को मिलेंगी जो विपक्ष के माध्यम से लगाई गई हैं। ये पोस्टर, ये बैनर, ये बता रहे हैं कि दिल्ली भाजपा सरकार डबल इंजन सरकार से नजर। देखिए दिल्ली का AQI X पे देखिए मतलब कट, दिल्ली का IQ सही। देखिए हमारे मंत्री रोज कूड़े के पहाड़ पर जाते हैं और कहते हैं तुझे जाना पड़ेगा भाई। अब देखिए हमने EVM हैक कर लिया तो बुरा लग गया। ये रेखा गुप्ता के ही बयान है जो उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। तो शर्मा जी बताइए, रेखा गुप्ता तो मुझे लग रहा है अपने बयानों में ही फंस गई है। बयान देखिए, जो इसमें सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि दिल्ली का AQI, दिल्ली का IQ होता है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग और AQI होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। उन्हें इसी बारे में कुछ नहीं पता तो इसी बात से उनका अंदाजा लग जाता है उनका IQ लेवल क्या है। IQ लेवल होता है बौद्धिक क्षमता को पहचानने के लिए कुछ क्वेश्चनिंग करी जाती है, उसमें जितने सवालों के सही जवाब दिए जाते हैं उससे पता चल जाता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। तो उनके पास तो सवाल जो करेगा उनके जवाब उन्हें आप समझ ही जाएंगे। ये भी समझाइए शर्मा जी, शर्मा जी समझाएंगे। कैमरामैन नीचे करिए। जहां फाइल पे कहोगे वहां अंगूठा लगा दूंगी। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार के लिए कहा था लेकिन आपको तो ये मोहरा मिल गया मुझे लग रहा है। देखिए जब बात है हकीकत है, वो वास्तव में जिसे कहते हैं ना, अक्सर कहा जाता है पर्ची मुख्यमंत्री हैं वो, तो पर्ची मुख्यमंत्री के साथ साथ ये लक्षण नजर आते हैं कि जहां कहोगे वहां अंगूठा लगा दूंगी। आज के जमाने में कौन अंगूठा लगा रहा है? साइन करे जाते हैं लेकिन वो अंगूठा लगा रही है, तो जाहिर सी बात है वो ना तो उन्होंने क्या साफ कहा कि मैं फाइल पढ़ती नहीं, जहां कहोगे वहां अंगूठा लगा दूंगी। तो इसका मतलब आदेश कहीं से पीछे से आता है। अंगूठा लगाने का तात्पर्य ये है कि आदेश पीछे से आ रहे हैं कि भाई ये आपने फाइल आ गई, आपके पास साइन करना है और इसे भेजना है। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर वो पढ़ती तो उसे समझती तो कोई ऑब्जेक्शन लगाती, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। तो इसी चीज से दूसरी बात उनका देख लीजिए कि काम करने का तरीका। हमारा एक मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे खड़ा हो जाता है, कहते हैं भाई तुझे जाना पड़ेगा, और कूड़े का पहाड़ जो है उसके पैर लग जाते हैं, पर लग जाते हैं और वो चलना शुरू कर देता है। कितनी बढ़िया टेक्निक निकाली है। तो इंस्पायर कहाँ से हुए? इंस्पायर आप हुए अपने शीर्ष नेतृत्व से। जब आपको याद होगा कोरोना काल में अर्जुन मेघवाल जो आज की डेट में कानून मंत्री हैं, उन्होंने एक भाभी जी पापड़ लॉन्च करे थे, उनके पब्लिसिटी करी थी। ये भाभी जी पापड़ हैं, इन्हें अगर आप खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपको कोरोना नहीं सताएगा। जब एक देश का कानून मंत्री इस तरह की बातें कर सकता है और एक देश का प्रधानमंत्री क्या होता है, गो कोरोना गो, रामदास अठावले थे जो उनके मंत्रिमंडल में शामिल थे, गो कोरोना गो, और ताली थाली बजवा के वो कोरोना भगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो सबऑर्डिनेट है वो यही तो बात बोलेंगे कि जा भाई कूड़े के पहाड़ तेरे को जाना पड़ेगा, कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाएंगे, वो चलना शुरू कर। इसी तरह कल को आह्वान करेंगे, अरे पॉल्यूशन तुझे जाना पड़ेगा, जा भाई पॉल्यूशन तू जा। पॉल्यूशन कहेगा हाँ बहन आपने मेरी बात, मैंने सुन ली आपकी बात, अब मैं जा रहा हूँ।
वो भाई कह रही है, वो कहेगा हाँ बहन मैंने आपकी बात सुननी बजा रहा हूँ, यही काम आने वाले। सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता रहा है इस पूरे मसले को लेकर, अब आप कैसे देख रहे हैं? मतलब मामला तो बेहद गंभीर है। देखिए वही बात है कि सरकार के कानों पे जू तब तक नहीं रखती जब तक सुप्रीम डंडा नहीं आता। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वालों को जब तक परेशानी नहीं होगी तब तक किसी परेशानी का हल नहीं करा जाएगा? क्यों ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट में जो व्यक्ति हैं वो भी एक आम आदमी है, खास है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी हैं, लेकिन मानव तो वो भी है, मानव हम भी हैं। उनको साफ हवा का अधिकार है, हमें क्यों नहीं है? कानून की दृष्टि में तो सब बराबर है, अधिकार बांटे गए सिर्फ, व्यक्ति तो व्यक्ति है। लेकिन जब तक सुप्रीम डंडा नहीं आएगा तब तक ये चालू नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आ रही है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको ये अपनी कवायद करके दिखा देंगे। जैसा इलेक्शन के बाद आपको दिखाया था कि यमुना साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है, एक मशीन यमुना में उतार दी, वो उसका कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रही थी और तमाम सोशल मीडिया पे हर जगह हर चैनल पे चला दिया, दिल्ली साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है, दिल्ली साफ हो रही है, यमुना साफ हो रही है। अभी छठ गई है, छठ पे आपने देखा इनका ड्रामा, कितना भयंकर ड्रामा था। उधर गंदी यमुना, बाकी श्रद्धालु इधर बढ़िया वाली यमुना जिसमें गंगा का फिल्टर पानी भर के और बकायदा घाट बना दिया गया था, जिसमें मोदी जी को स्नान करने आना था। लेकिन मोदी जी नहीं आए, क्यों? क्योंकि उनके अहम को चोट पहुंच गई कि मेरे से पहले किसी और ने स्नान करके कैसे टीआरपी बटोर ली। रेखा गुप्ता जी इसी में गई थी, उसी वासुदेव घाट पे जो प्रधानमंत्री जी के लिए बनाया गया घाट था, उसमें जाकर उन्होंने स्नान करके अपनी वीडियो वायरल कर दी थी। जाहिर सी बात है मोदी जी किसी का झूठा तो खाएंगे नहीं। अच्छा, अब दिल्ली में क्योंकि आंखों में जलन है, बात करने में हम देख रहे हैं खांसी, और मुझे हॉस्पिटल की भी अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कतारें लगी हुई हैं, सब लोग बीमार हैं। तो अब दिल्ली में रहना, राजधानी दिल्ली में रहना सुरक्षित तो नहीं है। जी जी, हमने अपनी जवानी की दिनों में कहानी गाना सुना था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। मुझे नहीं पता था वो गीतकार इतने ज्यादा भविष्यवक्ता थे कि उन्होंने आने वाली दिल्ली की तस्वीर हमारे सामने रख दी थी कि सीने में जलन भी है, आंखों में तूफान भी है, हर शख्स खांफता हुआ परेशान भी है, दौड़ आप लगा नहीं सकते, वॉकिंग आप कर नहीं सकते, घर में कब तक बैठे रहेंगे आप? घर भी कौन सा सेफ है? घर में या तो खिड़कियां बंद करके रहेंगे तो ताजी हवा, इसलिए खिड़कियां घर में लगाई इसलिए जाती है ताकि ताजी हवा बाहर आ सके, अंदर बाहर हो सके, लेकिन वहां तो ताजी हवा का तो नाम निशान ही नहीं बचा। अब बच्चों को डायरेक्शन दी जा रही है जी आउटडोर एक्टिविटीज ना कराई जाए, लोगों को कहा जा रहा है, दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों को बोल दिया गया कि 50% जो है वर्क कैपेसिटी आपकी वर्क फ्रॉम होम होनी चाहिए, 50% अधिकारियों को बोल दिया कि आप आए न घर से ही काम करें। क्या हालत आपने पैदा कर दी, और इसके लिए दोष किसे दिया जा रहा है? अब मजे की बात ये है कि अब जाके पंजाब को फिर से दोष दिया जा रहा है कि पंजाब की जो पराली जलती है उसका जो धुआं आ रहा है वो दिल्ली में आ रहा है। पंजाब के और दिल्ली के बीच में हरियाणा भी तो पड़ता है, उस धुएं को क्या पर लगे हुए हैं कि वो दिल्ली में ही लैंड करता है आगे सीधा, बीच में हरियाणा में क्यों नहीं लैंड करता? हरियाणा का धुआं भी तो यहाँ पे आता है, लेकिन हरियाणा में अभी इसे उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वहाँ पे इनकी बीजेपी की सरकार है, नायब सिंह सैनी साहब वहाँ बैठे हैं, उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो खुद ही कटघरे में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन कितना तर्क, पंजाब से धुआं आ रहा है वो बीच में हरियाणा में नहीं रुकेगा, हरियाणा में वो धुआं नहीं बैठेगा, उसकी डायरेक्ट सीधा डेस्टिनेशन दिल्ली ही है, दिल्ली के अलावा वो कहीं नहीं जाएगा। प्रदर्शन भी किया था, मैंने देखा आप लोगों ने, मतलब आप लोगों ने, मतलब जनता ने, विपक्ष ने, ये मतलब था। लेकिन वो तस्वीरें भयावह थी कि किस प्रकार से एक लड़के के चेहरे पर पैर रख के, हाथ रख के उसे दबाया जा रहा है, प्रदूषण, मतलब आवाज तक नहीं उठा सकते अब। बिल्कुल आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाओगे क्यों? क्योंकि इनको अपनी खिलाफत पसंद नहीं है, इनकी किसी भी आप कमी को आप उजागर करेंगे, आप फौरन आपके ऊपर जो है प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, फौरन आपके ऊपर बल प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साफ हवा के लिए ही तो प्रदर्शन हो रहा था, और जिसके अगेंस्ट उनको जो है लाठीचार्ज करा गया, उनको दबाया गया, उनको परेशान करा गया, और उसके बाद में उसे रंग दिया गया कि वो हिडमा के उसमें प्रमोशन कर रहे हैं, कह रहे हैं पीआर करने के आए हैं, हिडमा के समर्थन में नारे लगा रहे थे, लेकिन वो हिडमा के समर्थन नारे लगाने वाले अलग ही थे, और वो इसके सीधी सी बात प्रमोशन और पीआर किस बात का? जो जायज बात है वही तो उठाएंगे। लोकतंत्र है किस लिए? लोकतंत्र का मतलब मकसद है कि सवाल उठाना, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। जनता आवाज उठाएगी, जनता को आपने सही परिप्रेक्ष्य में देना है। लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? वी द टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार, यही तो लोकतंत्र का असली मूल मंत्र है। अच्छा, एक चीज मुझे और समझा दीजिए, मैं ये देख पा रही हूँ, कैमरामैन भी आपको दिखाएं, ये रेखा गुप्ता का है, इन्होंने पूरा बैनर इतना लंबा चौड़ा लगा दिया है, उनके मुंह पर जीभ, अभी मैंने देखा था जीभ, और आपने टैग दिया है बोल बच्चन। अब इसको जरा समझा दीजिए। देखिए, बोल बच्चन ये है कि आपको याद होगा चुनावों से पहले कितने बड़े बड़े वादे करे गए थे। 2500 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे, उसके बाद वो कहती है अभी तो कमेटी बनाई गई है, 5100 रुपए सैंक्शन कर देंगे, और ये बात भी कब की है? जून की। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने उसके बाद के भी बीत चुके हैं, 3 महीने बाद तो इन्होंने कमेटी बनाने की घोषणा करी। चुनावों से पहले सबको कहा गया था कि दिल्ली की प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। मोदी जी ने भी 8 मार्च की गारंटी दी थी, हो गई, ये बोल वचन साबित हुआ। दिल्ली में प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और साथ में पोषण किट दी जाएगी। फरवरी में ये वादे करे गए थे, फरवरी के बाद नवंबर आ गया, अगर एवरेज निकाली जाए उस वक्त अगर कोई महिला गर्भवती हुई होगी तो आज उसकी डिलीवरी भी हो गई होगी।
बच्चा भी पैदा हो गया होगा, लेकिन आज तक वो कहीं भी वादा पूरा नजर आया नहीं नजर। दिल्ली को साफ हवा देंगे, दिल्ली की साफ हवा ऐसी थी कि 400 क्रॉस करता हुआ AQI हो गया। आज क्या करा इन्होंने? कुछ नहीं करा। तो इसलिए बोल बच्चन क्यों कहा जाता है कि जब आदमी कोई अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसे कहा जाता है बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन बोल रहा है। ये बात तो ये चीज सबके सामने आई है। तो जिस चीज का आज हमने उदाहरण पेश करा है कि देख लीजिए, आपकी जबान तो इतनी लंबी, लेकिन उस जबान पे कायम रहना भी तो जरूरी है। एक बड़ी पुरानी आपको याद होगी, अपने रामायण का एक वो है श्लोक है कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन क्या था? वो उस वचन को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम ने अपना पिताजी का वचन पूरा करने के लिए राजपाट त्याग दिया, सब काम कर दिए। तो ये वचन उस टाइम पूरा करे जाते। तो जब आप वचन जनता को दे रहे हो तो उसे भी तो पूरा करो। आप प्रभु श्री राम के तो बहुत बड़े उपासक बनते हो, तो इस दोहे को चरितार्थ तो करो कि हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने वचन करे गए थे वो हमारे वचन पूरे होने चाहिए। जो हमने लोगों से वादा करा था, एक भी वादा आज तक कोई भी पूरा हुआ जो दिल्ली के इलेक्शन में इन्होंने दिया था, एक भी पूरा नहीं है, एक भी। सिलेंडर की बात करें, 500 रुपए में सबको देंगे, गरीबों को देंगे, नहीं दिया। होली दिवाली मुफ्त देंगे, नहीं दिया। AQI कम करेंगे, नहीं करा। यमुना साफ करेंगे, नहीं करा। 2500 रुपए प्रत्येक महिला को देंगे, नहीं करा। प्राथमिक शिक्षा बढ़िया करी जाएगी, नहीं करी गई। प्राथमिक चिकित्सालय बढ़िया करे जाएंगे, उल्टा जो पहले से चले आ रहे मोहल्ला क्लिनिक थे उन्हें और बंद कर दिया गया। अब नए कवायद क्या करी गई शिक्षा के क्षेत्र में? जो पहले से सर्वोदय स्कूल चले आ रहे थे उन्हें CM श्री का नाम देके बता दिया, देखो जी हमने इतने CM श्री स्कूल और खोल दिए। स्कूल वही है, सिर्फ उसका बोर्ड बदल दिया। तो इन्हें बोल बच्चन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इन्हें बोल बच्चन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आइए और देख लेते हैं। बताइए कैसे देख रहे हैं आप ये रेखा गुप्ता जो नजर आ रही है बैनर के सामने? बताइए मिथिलेश जी, कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता जी हमारे इतनी बढ़िया CM बनी है कि जब से आई है और जो भी इन्होंने वादा किया है, सारा वादा इन्होंने झूठ बोला है। कोई ऐसा वादा नहीं है जो इन्होंने पूरा किया हो। आप देखिए, सिलेंडर देंगे, फ्री देंगे, 2500 रुपये देंगे लेडीज को। ये आते ही मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। जो भी बोला उन्होंने कुछ करना है नहीं। अब आप क्या करेंगे ये बता दीजिए आप लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हम दिल्ली में है तो दिल्ली में इसी पोल्यूशन में हम रहेंगे और हम दिन प्रतिदिन, अगर इनको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत जल्दी सुभाष चोपड़ा जी, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जन आंदोलन करेंगे और हर जगह प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि देखो आपने जिनको जिता के भेजा है, घर घर जाएंगे जिनको आपने जिता के भेजा है, आप देखिए वो आपके लिए क्या सोच रही है। आज तक उन्होंने कुछ सोचा आपके लिए? और आपने अभी बहुत ही जल्द इनका बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगा। लोग बहुत दुखी हो गए हैं और खासकर पोल्यूशन से हर दूसरा आदमी बीमार चल रहा है। कूड़े का इतना बड़ा मुद्दा है कि सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरना ही गिरना है। पब्लिक आ जाएगी। आप देखिए नेपाल में क्या हुआ, जहाँ पे मनमानी होगी वहाँ पे यूथ आ जाएंगे। पब्लिक जनप्रतिनिधि को हम किसी को CM बनाते हैं, विधायक, कि वो हमारी रक्षा करे, लेकिन वो तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है ना। वो क्या काम कर रही है आप बताइए? कह रहे रक्षा करने के लिए बनाया था लेकिन खिलवाड़ कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अरुण मलिक जी? एक चीज ये बताइए मुझे आप, अगर ये जाते हैं कि झूठ बोलना, बुनियादी सवाल ये है इसको दूर कैसे किया जाए, उसकी तरफ ध्यान दो ना, उसकी तरफ योजना बनाओ ना कोई। वो तो योजना आपके पास है नहीं। बस झूठ बोलना कि पोल्यूशन खत्म हो गया, अपने घर में बैठ दिया, टैंकर चला दिए तो ये पोल्यूशन खत्म हो वाटर गया। कैनन भी तो शुरू कर दिया है कि वाटर की बरसात हो रही है, बौछार हो रही है तो अब पोल्यूशन खत्म। वो बौछार तो नकली करने वाले तो प्लेन कहाँ रह गए? वो कानपुर में ही रुक गए। जो प्लेन आने थे कि नकली बरसात करनी थी, कानपुर में रुक गए प्लेन। कितना बड़ा वो भी घोटाला हुआ। आप ये बताइए, गंगा ने भी इनको मना कर दिया कि आप अपवित्र पवित्र जो पैर है ना, गंगा में मत लाना, आप लोग पापी हो। तो मैं आपको स्वीकार नहीं करूंगा। ना मोदी जी को स्वीकार किया, ना मुख्यमंत्री को करा। तो ये झूठ जो है, ये कब तक इनका झूठ चलेगा? लोगों की परेशानी है, परेशानी को दूर कैसे किया जाए ये काम करो। लेकिन आप दिल्ली के लोगों को और परेशान कर रहे हो। दिल्ली के लोगों को और परेशान किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता शामिल हैं, चाहे वो मिथिलेश जी हो, शर्मा जी हो, अरुण जी हो। ये तमाम लोग कह रहे हैं कि इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, वरना हम लोग मोर्चा खोल देंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।